अच्छा, हम आप पूरी दुनिया के अंदर आपने ट्रैवल किया हुआ, पढ़ी-लिखी हैं, एजुकेटेड हैं, हर तरह की कम्युनिटी में आप उठती-बैठती हैं, सोसाइटी को अपने करीब से आपने उनको देखा हुआ है। हम कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए भी अपने व्यूअर्स को ख़ास तौर पर जो इनके बारे में मुख्तलिफ किस्से कहानियाँ ट्रांसजेंडर्स के हवाले से पाई जाती हैं, उस पर भी हम आपसे सवाल करेंगे। अगर आप गुस्सा ना करें, माइंड ना करें तो हमें इजाज़त होगी? जी, जी, बिल्कुल आप पूछें, बिल्कुल। अच्छा, पहला मेरा सवाल ये है कि हमारी सोसाइटी के अंदर लोग ये बातें करते हैं कि ट्रांसजेंडर्स का नमाज़ जनाजा नहीं होता। ये रात की तारीकी में अगर कोई इनका चला जाए दुनिया से, उसको रात की तारीकी में जाके दफनाते हैं। इस बात में किस हद तक सच्चाई और किस हद तक हकीकत है? देखें, इस बात में अगर हम कुछ माज़ी में चले जाएँ, तो वहाँ पे तो कुछ हद तक जो है वो इसको सच भी है, इसमें सच्चाई भी है। सच्चाई भी है। सच्चाई भी है, बरसगीर में पार्टीशन से पहले की बात है, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए कॉलोनियल एक्ट आया, कॉलोनियल ट्राइबल एक्ट, जिसने ट्रांस कम्युनिटी को क्रिमिनलाइज़ कर दिया। तो उस वक़्त ऐसा होता था कि ट्रांसजेंडर पर्सन होना और अपने आप को आइडेंटिफाई करना, ये भी एक क्राइम होता था। तो उस वक्त अगर कोई ट्रांस पर्सन मर जाता तो उसका वो बिल्कुल जनाजा नहीं करते थे और उसको जो है वो रात की तारीखी में दफन कर दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे अवेयरनेस आई और वो क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट को ख़त्म किया गया, तो बरसगीर पाक व हिंद में ही अब जो मुस्लिम ट्रांसजेंडर हैं उनका मुस्लिम रसूमात के मुताबिक जनाजा होता है, और जो डिफरेंट मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं तो उनका उनके मज़हब की तालीमात के मुताबिक ही जनाजा होता है। तो असल में हमें नज़र क्यों नहीं आता, हुँ, दिस हुँ। दिस इज़ द पॉइंट ना। बिल्कुल, बिल्कुल। नज़र हमें इसलिए नहीं आता कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपनी आइसोलेशन में ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और वो अकेले तन्हा ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनके पास कोई भी नहीं होता। उनकी आखिरी रसूमात उनकी दोहरी शनाख्त के साथ, हुँ, हुँ। मिसाल के तौर पर माँ बाप ने अगर उसका नाम रखा हुआ है अली रज़ा हुँ, और हुँ, हुँ। उसकी जो शनाख्त मुआशरे के सामने है वो है चंबेली, हुँ, जब हुँ, हुँ। जब वो फौत हो गई है तो माँ बाप उसकी लाश को ले जाते हैं और उसको दफन कर देते हैं, ठीक है। और उसका जो ऐलान है वो चंबेली की बजाय अली रज़ा के नाम से होता है। अच्छा। तो दिस वाज द रीज़न जिसकी वजह से हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये चंबेली का जनाजा है या अली रज़ा का अली जनाजा। रज़ा का जनाज़ा। बहुत ज़बरदस्त आपने इन्फॉर्मेशन दी है। तो हम ये भी आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि गुरु सिस्टम गुरु सिस्टम का भी एक बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट इस कम्युनिटी में पाया जाता है। कहा जाता है कि जहाँ पर कोई ट्रांस पैदा होता है, वो गुरु जी को पता लग जाता है कि यहाँ पर ट्रांस पैदा हुआ है और उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो डायरेक्ट ही वहाँ पहुँच जाता है। ये क्या वजह है कि गुरु को पता लग जाता है कि ये यहाँ पर ट्रांस पैदा हुआ है? इसमें क्या ये किस्सा क्या कहानी है? देखें, जो ये अभी भी होता है कहीं कहीं, लेकिन अगर ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लोग उस बच्चे को ना लेने चाहें तो माँ बाप खुद जो है वो उसको घर से निकाल देते हैं। तो हमारी ख्वाजा सरा कम्युनिटी के जो ट्रेडिशनल कल्चर है, जिसको गुरु कल्चर कहते हैं, ये ख्वाजा सरा कल्चर कहते हैं, तो वो ये कोशिश करते हैं कि हमारे साथ जो जुल्म और ज़्यादती हुई, हमारे 10 या 12 साल की उम्र में हमें घर से निकाल दिया गया, तो अब हम अगर थोड़ा सा उस बच्चे को बचपन से ही ले आएंगे तो शायद हम उसकी तालीम, उसकी रोज़गार, उसकी सेहत, उसकी अच्छी खुराक जो है वो उसका ख़्याल रख सकेंगे, और जो है वो ताकि वो एक अच्छा इंसान, अच्छा शहरी बन सके। तो इसकी वजह से कहीं कहीं होता है, लेकिन अब चूँकि थोड़ा सा अवेयरनेस आ गई है सोसाइटी में तो माँ बाप नहीं देते। हुँ। लेकिन एट द एंड जो है वो, चूँकि वो ट्रांसजेंडर बच्चा होता है, उसको मुआशरा एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो वो एक दिन डिसाइड ज़रूर करता है कि उसने ट्रांस कम्युनिटी में जाना ही जाना है। तो पता बिल्कुल चल जाता है, पता आप देखें, पता इस तरह चलता है कि आपके गाँव के लोग, हुँ, हुँ। आपके मोहल्ले के लोग वो बता देते हैं। वो जो दाइया होती है या वो नर्स होती है या वो जो डॉक्टर होती है वो बता देती है फलाने घर में जी इंटरसेक्स बच्चा पैदा हुआ है, हुँ, मुखन्नस हुँ, बच्चा हुँ, पैदा हुआ है। हुँ। तो वो आपकी मुखन्नस। मुखन्नस अच्छा, बच्चा अच्छा, पैदा अच्छा। हुआ है, वो आपकी चीज़ है, जाएँ जाके ले आएँ उसे। हुँ, हुँ। अच्छा, तो ये मुखन्नस आपने ज़िक्र किया, मुखन्नस बच्चा जो-सा है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि मुखन्नस 100% में से 2% पैदा होते हैं। क्या ऐसा सच्ची बात है? देखें, अब हम सर्वे, हमारे पास कोई साइंटिफिक फिगर्स नहीं है। अगर आई एम अ तो रिसर्चर, मुखन्नस होता क्या है? ये मुखन्नस मैं बताती हूँ। आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की पाकिस्तान का जो कानून 2018 का पास हुआ है उसके मुताबिक 4 किस्म के लोग जो हैं वो ख्वाजा सीरा हैं।
ठीक है। पहला ख्वाजा सिरा, बल्कि हम उसके लिए ट्रांसजेंडर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। पहले वो जो पैदाइशी तौर पर मर्द हों और बाद में वो अपना ऑपरेशन करवा लें, अपनी आख्ताकारी करवा लें, उसको हम यूनक कहते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान की लीगल जजमेंट्स में भी बहुत जगह यूनक का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। दूसरी किस्म के वो लोग जो जिनकी पैदाइशी जो शनाख्त है वो उनकी सिनफ़ी शनाख्त से मुख्तलिफ हो, यानी कि पैदाइशी तौर पर वो मर्द हों, बाद में अपने आप को दे कंसीडर कि हम औरतें हैं, या पैदाइशी तौर पर औरतें हों और बाद में अपने आप को कंसीडर करें कि हम मर्द हैं। ठीक है, इनको ट्रांसजेंडर वुमेन और ट्रांसजेंडर मैन कहते हैं। तो ये भी ट्रांसजेंडर पर्सन है। ठीक है, फिर तीसरी किस्म के वो लोग जो कि पैदाइशी तौर पर जिनकी सिन्फ जो है वो जेंस जो है वाजिया ना हो, अच्छा। उसकी 36 टाइप्स हैं। उसको हम अंग्रेज़ी ज़ुबान में इंटरसेक्स कहते हैं और उर्दू में और अरबी में हम उसको मुखन्नस कहते हैं कि वो पैदाइशी तौर पर अनक्लियर होता है। ठीक है, तो वो डॉक्टर ही उसको बता देता है, डॉक्टर उसको क्लियर नहीं कर पाता कि ये मर्द है या औरत है, और उसकी 36 इकसाम है। देयर आर 36। मैं इसकी मिसाल इस तरीके से देती हूँ कि आपने जो है वो 6 उंगलियों वाले हाथ भी देखे हैं, 4 उंगलियों वाले भी हैं। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि किसी का कोई बॉडी पार्ट ज़्यादा हो, किसी का कम हो, किसी के पास जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स दोनों असनाफ के हों। तो दीज आर पॉसिबिलिटीज़। और इसके अलावा जो चौथी टाइप है ट्रांसजेंडर की, तो वो जो अपनी सिन्फ कुछ भी ना समझते हों या फिर उनकी सिन्फी शनाख्त में कोई एम्बिग्युइटी पैदा हुई हो, उसे अजेंडर, या वो अपने आप को दोनों सिन्फों के दरमियान महसूस करते हों कि कभी अपने आप को मर्द तस्वर करते हों, कभी अपने आप को औरत, तो डेट कॉल्ड जेंडर फ्लूइड ना। तो ये सारे की सारी जो कैटेगरी है इसको ट्रांसजेंडर अम्ब्रेला के अंदर दिया गया है। तो मुखन्नस जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम इंटरसेक्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको बायोलॉजिकली तौर पर वो जो है वो डिफरेंट होता है और डॉक्टर उसको डिक्लेयर करता है, डेट कॉल्ड इंटरसेक्स। और लेकिन कानून में चूँकि ओवरऑल इन तमाम कैटेगरीज़ के लिए प्रोटेक्शन है, तो वी जस्ट यूज़ अ टर्म ट्रांसजेंडर। अच्छा, तो आप हमें ये भी बता दें कि कहते हैं कि ट्रांसजेंडर की एक ऐसी किस्म भी है जिनकी ड्यूटियाँ मुक़द्दस जगहों पे लगती हैं, पाक जगहों पर लगती हैं। ये सच्ची बात है? और कहते हैं कि वो नज़र ही नहीं आते, उनको कोई देख ही नहीं सकता। नहीं, देखें, देख ना सकना वो एक और बात है। ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को वो ट्रांसजेंडर जो कि उनको कास्ट्रेशन, जो यूनख हैं, जो एक कबीला है सऊदी अरेबिया में भी पहले था, अब जो है वो अब हमने सुना है कि वो नहीं है। और उस कबीले में जो भी बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा, उसको वो कास्ट्रेट करके उसको वक्फ कर देते हैं जो रोज़े रसूल की खिदमत के लिए। अच्छा, रोज़ा रसूल की खिदमत के लिए। तो कौन सा कबीला आपने बताया? एक कबीला है जो उसको, वो हब्श से उस कबीले का ताल्लुक है। हाँ, हब्श से उस कबीले का हब्श, ताल्लुक। ठीक है। जी जी बिल्कुल। हमारे बहुत से बुज़ुर्ग गए हैं सऊदी अरेबिया में और वहाँ पे उनकी मुलाकात भी हुई है उन लोगों से। तो उनको जो है वो कास्ट्रेट करके मुक़द्दस ज़ियारत के लिए, मुक़द्दस जगह के लिए, उनको सफाई वगैरह के लिए वहाँ पे डोनेट कर दिया जाता है, मुख्तस कर दिया जाता है कि ये खिदमत करेंगे। तो और इसके अलावा जो है वो हरम की जो हिफाजत होती है, हरम की बादशाहों के दौर में ट्रांसजेंडर पर्सन को जो कास्ट्रेटेड होते थे, क्योंकि औरतों के साथ मर्दों का खलात नहीं हो सकता, तो उसमें फिर जो है वो ख्वाजा सराओं को प्रोटेक्शन के लिए रखा जाता था। और इसी तरह बहुत से दरबारों के ऊपर भी वो ख्वाजा सरा, क्योंकि ख्वाजा सरा का एक कॉन्सेप्ट हमारे बरसगीर पाको हिंद में ये है कि ख्वाजा सरा हर किस्म की बुराई से पाक होते हैं। बिल्कुल ऐसी, तो हाँ। उन लोगों को जो है वो बिल्कुल मुख्तस किया जाता है पाक जगहों की, मुक़द्दस जगहों की खिदमत के लिए, ताकि वहाँ पे बुराई का कोई जो है वो अंसर ना हो। ये एग्ज़िस्ट करता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई जो है वो दास्तानें नहीं हैं, लेकिन दिस कल्चर एग्ज़िस्ट। और ये तमाम मज़ाहब के अंदर है। इट्स नॉट अबाउट मुस्लिम्स, बट अभी हिंदू मत में भी जो है वो बहुचरा माता जो है वो एक गॉडेस हैं, तो उनके जो पैरोकार हैं वो भी ट्रांस कम्युनिटी है और दे आर आल्सो कास्ट्रेटेड मैन, जो कि बायोलॉजिकली तौर पर, पैदाइशी तौर पर मेन होते हैं, और देन वो अपने आप को
जो है वो कास्ट्रेट कर देते हैं। अभी एक इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़ा मशहूर केस हुआ था, गुरु रहीम का केस। तो गुरु रहीम जो है वो उसके पैरोकार भी वो सारे के सारे ट्रांस पर्सन्स हैं।